दिल्ली की ठंडी सर्द रात थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। पुराने दिल्ली के चांदनी चौक की एक तंग गली में एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। इस घर को लोग भूतों का घर कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन सच कहें तो यह जगह उन लोगों के लिए आकर्षण बन चुकी थी जो रहस्य और डर के पीछे भागते थे। कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से, अर्जुन, दिव्या, रोहन, संजना और विक्रांत। ये सभी कॉलेज के छात्र थे और हमेशा नई नई चीजों को आजमाने की तलाश में रहते थे। एक दिन दिव्या ने एक ओइजा बोर्ड खरीदा। उसे सुनने में आया था कि इससे आत्माओं से बात की जा सकती है। शुक्रवार की रात थी। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। 5 दोस्त अर्जुन के घर पर इकट्ठा हुए थे। अर्जुन का घर नई दिल्ली के करोल बाग में था। घर के बेसमेंट में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तो आज खेल शुरू करें? दिव्या ने ओइजा बोर्ड निकालते हुए पूछा। क्या तुम पागल हो? ये सब नाटक है, रोहन हंसते हुए बोला। नाटक नहीं है। मैंने पढ़ा है कि ये असली होता है। आत्माओं से बात करने का तरीका है, दिव्या ने गंभीरता से जवाब दिया। अगर यह सच है तो इसे आजमाने में क्या बुराई है? संजना ने धीरे से कहा। विक्रांत, जो हमेशा चुपचाप रहने वाला लड़का था, उसने सहमति में सिर हिलाया। बोर्ड को टेबल पर रखा गया। सभी ने अपने अपने हाथ प्लांचेट, वो छोटा सा तख्ता, पर रख दिए। दिव्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्या यहाँ कोई आत्मा है? उसने धीमे स्वर में पूछा। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी प्लांचेट हिलने लगा। ये कौन हिला रहा है? अर्जुन घबराते हुए बोला। मैं नहीं, दिव्या ने कसम खाते हुए कहा। प्लांचेट ने धीरे धीरे हाँ की तरफ इशारा किया। सभी चौंक गए। तुम कौन हो? संजना ने डरते हुए पूछा। प्लांचेट ने आर की तरफ इशारा किया। फिर वह, फिर एन। रवण, विक्रांत ने कांपते हुए पूछा। प्लांचेट ने तेजी से हाँ की ओर बढ़ा। यह मजाक नहीं हो सकता। इसे बंद करो, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अब सब कुछ काबू से बाहर हो चुका था। कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। ठंडी हवा का झोंका बेसमेंट में घुसा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दूसरे दिन रोहन के घर पर कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके कमरे में रखे सामान अपने आप गिरने लगे। रात को उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दिव्या, मुझे लगता है हमने कुछ गलत किया है, उसने फोन पर कहा। क्या हुआ? दिव्या ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। पागल मत बनो। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। पर यह वहम नहीं था। उसी रात रोहन अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसकी अलमारी के दरवाजे खुल गए। उसने अंदर झांक कर देखा। कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। तभी अलमारी से एक ठंडी हवा निकली और उसकी बत्ती बुझ गई। अगले दिन सभी दोस्त अर्जुन के घर पर फिर मिले। इस बार माहौल गंभीर था। कुछ तो है जो हमारे पीछे पड़ा है। हमें इस खेल को बंद करना चाहिए था, विक्रांत ने कहा। लेकिन अब क्या किया जाए? दिव्या ने पूछा। हमें ओझा बुलाना होगा, अर्जुन ने सुझाव दिया। ओझा? क्या तुम पागल हो? यह सब बेकार की बातें हैं, दिव्या ने विरोध किया। और यह सब जो हमारे साथ हो रहा है, क्या यह बेकार की बात है? रोहन ने गुस्से में कहा। सभी ने फैसला किया कि वे ओइजा बोर्ड को नष्ट कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की तो बोर्ड पर एक चेहरा उभर आया। यह चेहरा विकराल था। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। अब तुम सब मेरे हो।
कमरा अचानक लाल रोशनी से भर गया। सभी के कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई थी। दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने सबसे चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी बाहर निकलो। सभी दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। दिव्या ने रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही ओइजा बोर्ड लाया। यह वक्त दोष देने का नहीं है। कोई रास्ता निकालना होगा, रोहन चिल्लाया। तभी कमरे की छत से एक छायादार आकृति नीचे उतरी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसने बेहद गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सब मेरे हो। संजना ने डर के मारे चीखते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? वह आकृति चुपचाप हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी रोहन ने पास में रखे एक लकड़ी के स्टूल को उठाकर उस छाया पर फेंका, लेकिन स्टूल उसके शरीर के आर पार हो गया। तुमसे कोई नहीं बच सकता, आकृति बोली, और फिर अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने सबको हिम्मत बंधाई और कहा, हमें यहाँ से निकलकर किसी ओझा से मदद लेनी होगी। यह चीज हमारे बस से बाहर है। किसी तरह सभी ने खिड़की को तोड़ा और बाहर भागने में सफल हुए। उस रात कोई भी सो नहीं सका। अगले दिन अर्जुन ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से संपर्क किया, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता था और तंत्र मंत्र में विशेषज्ञ था। उस रिश्तेदार का नाम ओझा हरिदास था। अर्जुन ने उसे सारी घटना बताई। हरिदास ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने खेल खेल में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओइजा बोर्ड सिर्फ एक खिलौना नहीं है, यह आत्माओं का दरवाजा है, और तुमने उसे खोल दिया है। दिव्या ने हिचकते हुए पूछा, अब हमें क्या करना होगा? हरिदास ने कहा, तुम्हें बोर्ड को वहीं वापस ले जाना होगा जहां से यह आया है, और वहीं एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आत्मा अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हरिदास के निर्देश पर सभी दोस्त उस ओइजा बोर्ड को लेकर पुरानी हवेली में लौट आए। हवेली के बाहर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हरिदास ने एक त्रिशूल निकाला और चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरे की रेखा खींची। कोई भी इस घेरे के बाहर मत जाना, वरना आत्मा तुम्हें खत्म कर देगी, उसने चेतावनी दी। अनुष्ठान शुरू हुआ। हरिदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। दीवारों पर खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। रोहन ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हरिदास ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा का विरोध है। वह नहीं चाहती कि यह अनुष्ठान पूरा हो, लेकिन हमें डिगना नहीं है। अचानक हवेली में चारों तरफ से चीखें गूंजने लगीं। विक्रांत ने डरते हुए देखा कि उसकी परछाई दीवार पर किसी विकराल राक्षस में बदल गई थी। मंत्र के प्रभाव से आत्मा और अधिक गुस्से में आ गई। उसने हरिदास पर हमला किया और उसका त्रिशूल टूट गया। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हरिदास चिल्लाया। यह तभी शांत होगी जब इसे बलिदान मिलेगा। बलिदान? किसका बलिदान? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। हरिदास ने कहा, जिसने इसे जगाया है वही इसका शिकार बनेगा। सभी की नजरें दिव्या की ओर मुड़ गईं। दिव्या कांपते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आत्मा की गूंजती आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम ही मेरी हो। अर्जुन ने कहा, हम अपनी दोस्त को खोने नहीं देंगे, कोई और रास्ता होगा। हरिदास ने कहा, अगर कोई और बलिदान देने को तैयार हो तो आत्मा संतुष्ट हो सकती है।
यह सुनकर विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, दिव्या ने रोते हुए कहा। लेकिन विक्रांत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने यह सब साथ में शुरू किया था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बचती है तो यह ठीक है। हरिदास ने विक्रांत को अनुष्ठान के केंद्र में बैठाया। आत्मा प्रकट हुई और उसकी भयंकर हंसी गूंजने लगी। मुझे तुम्हारी कुर्बानी मंजूर है, आत्मा ने कहा। कमरे के बीचों बीच बने सुरक्षात्मक घेरे में विक्रांत बैठा हुआ था। चारों तरफ हरिदास मंत्रों का जाप कर रहे थे। अर्जुन, दिव्या, संजना और रोहन ने विक्रांत को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग था। मैंने फैसला कर लिया है, विक्रांत ने गंभीरता से कहा। हम सबने यह खेल शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म करने के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी लेनी होगी। दिव्या उसकी तरफ लपकी, नहीं विक्रांत, ऐसा मत करो। यह सब मेरी गलती है। मैं जाऊंगी, मुझे जाने दो। हरिदास ने तेजी से दिव्या को रोकते हुए कहा, सुरक्षात्मक घेरे से बाहर मत जाओ। आत्मा सिर्फ अपना काम निकालना चाहती है। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगी तो तुम सब मारे जाओगे। मंत्र जाप के बीच हवेली में अंधेरा और गहराने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि दोस्तों के शरीर कांपने लगे। हवा में एक अजीब सी सड़ी गंध भर गई। तभी एक तीव्र चीख हवेली के कोनों से गूंजी। आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। वह एक विकराल आकृति के रूप में आई। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और जलती हुई लाल आंखें किसी भी इंसान के साहस को मिटा देने के लिए काफी थीं। तुम सबने मुझे जगाया और अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, आत्मा गर्जी। यह बलिदान भी मेरे गुस्से को शांत नहीं करेगा। मुझे तुम सब चाहिए। रोहन ने डरते हुए कहा, हरिदास जी, यह तो कुछ और ही चाहती है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ बलिदान से नहीं रोका जा सकता। हमें इसे कैद करना होगा। कैसे? अर्जुन ने पूछा। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए हमें समय चाहिए, लेकिन यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमें इसे किसी तरह भटकाना होगा, हरिदास ने समझाया। हरिदास ने सभी को निर्देश दिया कि वे आत्मा का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ें। इससे उसे पकड़ने में मुश्किल होगी। क्या यह काम करेगा? संजना ने घबराते हुए पूछा। हरिदास ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सबने हिम्मत दिखाई और डर से भागे नहीं, तो हम इसे कैद करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन याद रखो, अगर कोई भी सुरक्षा घेरे से बाहर निकला तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन, दिव्या, रोहन और संजना चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। आत्मा चीखते हुए उनके पीछे भागी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि खिड़कियां टूटने लगीं। हरिदास ने अनुष्ठान तेज कर दिया। वह मंत्रों को तेजी से पढ़ने लगा। एक ज्वाला उसकी चौकी के पास प्रकट हुई। हवेली में अचानक जोरदार भूकंप जैसी स्थिति बनने लगी। दिव्या ने आत्मा का ध्यान भटकाने के लिए एक भारी मूर्ति उठाकर उसकी ओर फेंकी, लेकिन मूर्ति हवा में घुल गई। यह हमें मार डालेगी, संजना ने चीखते हुए कहा। नहीं, डटे रहो। हरिदास जी को समय चाहिए, अर्जुन ने जवाब दिया। आत्मा ने अपनी लंबी टेढ़ी उंगलियां फैलाते हुए रोहन को निशाना बनाया। उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे। रोहन दर्द से कराह उठा। हरिदास ने जोर से चिल्लाकर कहा, विक्रांत, यह तुम्हारा समय है। आत्मा को रोकने के लिए तुम्हें अनुष्ठान के केंद्र में प्रवेश करना होगा। विक्रांत ने साहस जुटाया और अनुष्ठान के चक्र में प्रवेश किया।
आत्मा उसकी ओर लपकी। जैसे ही उसने चक्र के भीतर कदम रखा, आत्मा दर्द भरी चीख के साथ हवा में उठी। मुझे धोखा दिया गया, आत्मा गरजी। हरिदास ने आखिरी मंत्र पूरा किया और चक्र के अंदर एक चमकीला प्रकाश फैल गया। आत्मा उस प्रकाश में समा गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अनुष्ठान खत्म होने के बाद विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। विक्रांत, नहीं, दिव्या ने दौड़कर उसे संभालते हुए कहा। विक्रांत ने कमजोर आवाज में कहा, हमने इसे खत्म कर दिया। अब सब सुरक्षित हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें बचाएंगे, अर्जुन ने रोते हुए कहा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, यह अनिवार्य था। विक्रांत ने अपनी जान देकर तुम सबकी जान बचाई है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं। विक्रांत ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती अमर होती है, इसे कभी मत भूलना। और उसकी आंखें बंद हो गईं। विक्रांत के बलिदान ने आत्मा को कैद कर लिया था, लेकिन दोस्तों के दिलों में उसका खौफ हमेशा के लिए रह गया। ओइजा बोर्ड को हरिदास ने हवेली के नीचे गहरे कुएं में फेंक दिया। यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ, हरिदास ने चेतावनी दी। ओइजा बोर्ड सिर्फ एक दरवाजा है। अगर किसी ने इसे फिर से छेड़ा तो यह आत्मा फिर लौट सकती है। अर्जुन, दिव्या, रोहन और संजना ने कसम खाई कि वे इस रहस्य को किसी और तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन वे जानते थे कि यह खौफ हमेशा उनकी यादों में रहेगा। कहानी खत्म होने की जगह एक नए मोड़ पर आ गई थी। विक्रांत के बलिदान के बाद चारों दोस्त अर्जुन, दिव्या, रोहन और संजना अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हवेली से लौटने के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था। दिव्या हमेशा से जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन उस घटना के बाद वह चुप-चुप रहने लगी। कई बार वह आधी रात को जागती और किसी को अपनी खिड़की के बाहर देखने का दावा करती। एक रात अर्जुन ने फोन पर उससे बात की। दिव्या, तुम ठीक हो? उसने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, दिव्या ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसी वक्त फोन पर एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी उस कॉल पर हो। विक्रांत, क्या यह तुम हो? दिव्या ने कांपते हुए पूछा। फोन कट गया। रोहन ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया था ताकि वह अपने दिमाग से उस खौफनाक घटना को निकाल सके। लेकिन अजीब घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो लाइट झपकने लगी। उसने सोचा शायद बिजली का फाल्ट होगा, लेकिन तभी उसके किताबों के रैक से एक किताब अपने आप नीचे गिर गई। वह किताब थी आत्माओं का रहस्य। जैसे ही उसने किताब उठाई, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्नों के बीच में एक लाल रंग की लिखावट उभरी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। संजना, जो अब तक सबसे शांत दिख रही थी, एक रात बुरी तरह चीखते हुए उठी। उसका सपना था कि वह हवेली में वापस है। उसने देखा कि विक्रांत की आत्मा चिल्ला रही थी, मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसने डरते हुए अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, मैं विक्रांत को सपने में देख रही हूँ। वह कह रहा है कि वह हमें छोड़कर नहीं गया। वह उस हवेली में फंसा हुआ है। यह तुम्हारा वहम है, संजना। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की। हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। हरिदास जी ने खुद कहा था कि आत्मा अब कैद है। लेकिन अर्जुन खुद भी इस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद दिव्या को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि ओइजा बोर्ड, जिसे हरिदास ने कुएं में फेंका था, अब जमीन के ऊपर आ गया है। एक आवाज बार बार कह रही थी, मुझे पूरा होने दो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
सुबह उठते ही उसने बाकी दोस्तों को बुलाया। हमें फिर से उस हवेली में जाना होगा, दिव्या ने दृढ़ता से कहा। तुम पागल हो गई हो, रोहन ने गुस्से में कहा। वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन कुछ गलत है, दिव्या ने जोर दिया। विक्रांत हमें पुकार रहा है। वह खतरे में है। और अगर हम नहीं गए तो यह सब हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। लंबी बहस के बाद अर्जुन ने कहा, हम एक बार जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। इस बार बिना किसी सुरक्षा के वहां जाना बेवकूफी होगी। चारों दोस्त एक बार फिर हरिदास के पास पहुंचे। तुम फिर से उस हवेली में जाना चाहते हो? हरिदास ने हैरानी और गुस्से के मिश्रण से कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वहां जाना कितना खतरनाक है? मैंने आत्मा को कैद किया था, लेकिन अगर वह फिर सक्रिय हो गई है तो इसका मतलब है कि किसी ने ओइजा बोर्ड को छेड़ा है। हरिदास जी, हमें विक्रांत को बचाना है, दिव्या ने विनती की। हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। हरिदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार खतरा पहले से भी ज्यादा होगा। तुम सबको मेरी बात माननी होगी, वरना तुम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगली रात सभी दोस्त हरिदास के साथ उस हवेली में लौटे। इस बार हरिदास ने और भी शक्तिशाली मंत्रों और उपकरणों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर विक्रांत की परछाई बार बार दिखाई देने लगी। विक्रांत, तुम कहाँ हो? दिव्या ने जोर से पुकारा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हरिदास ने निर्देश दिया कि सभी अपने अपने हाथों में दिए गए ताबीज को कसकर पकड़े रहें। उन्होंने कहा, यह तुम्हें आत्मा के सीधे हमले से बचाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे छोड़ा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हवेली के सबसे गहरे कोने में उन्होंने ओइजा बोर्ड को जमीन पर देखा, लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं था। यह चमक रहा था और उसकी सतह पर खून की धाराएं बह रही थीं। हरिदास ने कहा, यह आत्मा का स्रोत है, इसे नष्ट करना होगा। लेकिन यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और आत्मा प्रकट हुई। इस बार यह विक्रांत की शक्ल में थी। तुम मुझे बचाने आए हो? वह हंसा। तुम्हारी दोस्ती बेकार है, अब तुम सब मारे जाओगे। दिव्या ने रोते हुए कहा, यह तुम नहीं हो विक्रांत, तुम इससे लड़ सकते हो। लेकिन आत्मा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अर्जुन पर हमला कर दिया। ओइजा बोर्ड के सामने खड़े चारों दोस्तों और हरिदास ने महसूस किया कि वे किसी विशाल खतरे के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आत्मा ने विक्रांत का रूप धारण कर उनकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया था। अर्जुन का शरीर हवा में उठा और आत्मा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कारण सब हुआ। तुमने सबसे पहले ओइजा बोर्ड को छुआ था। तुम्हारा पाप सबसे बड़ा है। अर्जुन ने दर्द भरी चीख निकाली, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हरिदास ने तुरंत मंत्र जाप शुरू किया। उन्होंने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, किसी भी कीमत पर ओइजा बोर्ड को छूने की कोशिश मत करना, यह आत्मा को और शक्तिशाली बना देगा। दिव्या ने अपनी जेब में रखा ताबीज कसकर पकड़ रखा था। उसे अचानक हवा में एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह विक्रांत की थी। दिव्या, मुझे बचाओ, यह मैं हूं, मुझे इसे रोकने की शक्ति नहीं मिल रही। दिव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं विक्रांत, बताओ हमें क्या करना है। लेकिन तभी आत्मा का विकराल रूप और बड़ा हो गया। वह चीखते हुए गर्जी, यह सब झूठ है,
मुझे तुम्हारे विक्रांत की आवाज की नकल करने में मजा आ रहा है। संजना ने डरते हुए कहा, हम इससे नहीं जीत सकते, यह हमें खत्म कर देगी। हरिदास ने पलटकर कहा, यह डर ही इसकी ताकत है। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो यह तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेगी। हिम्मत दिखाओ बच्चों। दिव्या ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, नहीं, मैं जानती हूँ कि विक्रांत यही है। यह आत्मा उसे कैद कर रही है। उसने अपने ताबीज को ओइजा बोर्ड की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज बोर्ड के करीब गया, चारों तरफ अजीब रोशनी फैल गई। आत्मा ने दर्द भरी चीख निकाली, तुम यह क्या कर रही हो? यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन दिव्या ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने विक्रांत को पुकारना जारी रखा, अगर तुम यहाँ हो तो हमें कोई संकेत दो। तभी कमरे की दीवार पर विक्रांत की परछाई उभरी। वह हिल रही थी, मानो कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो। हरिदास ने दिव्या की ओर देखा और कहा, यह ताबीज आत्मा को कमजोर कर रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए हमें ओइजा बोर्ड का मूल मंत्र खोजना होगा। यह तभी संभव है जब विक्रांत की आत्मा पूरी तरह जाग जाए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर विक्रांत हमें सुन सकता है तो हमें उसे बुलाने के लिए कुछ करना होगा। हरिदास जी, क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं? हरिदास ने सहमति में सिर हिलाया। उसने चारों दोस्तों को निर्देश दिया कि वे मिलकर अपने अपने ताबीज से एक घेरा बनाएं। यह घेरा आत्मा को बीच में फंसाने में मदद करेगा, लेकिन इसे पूरा करते ही आत्मा अपना सबसे बड़ा हमला करेगी। क्या तुम सब तैयार हो? जैसे ही घेरा बनना शुरू हुआ, आत्मा भड़क उठी। उसने हवा में तेज चीख के साथ अपनी ऊर्जा चारों ओर फैलानी शुरू कर दी। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और फर्श में दरारें पड़ गईं। संजना की आवाज कांपने लगी, मुझे डर लग रहा है, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। दिव्या ने संजना का हाथ पकड़ते हुए कहा, डरने का समय नहीं है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी मारेगी। घेरा बनते ही आत्मा बीच में फंस गई, लेकिन विक्रांत की परछाई भी उसी घेरे में थी। मुझे माफ करना, विक्रांत की आवाज गूंजी। मुझे इसे रोकने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। नहीं, दिव्या चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले ही बहुत हो चुका है। विक्रांत ने गंभीरता से कहा, यह मेरे हिस्से की जिम्मेदारी है। यह आत्मा मुझे तब तक मुक्त नहीं करेगी जब तक मैं इसे अपने साथ न ले जाऊं। हरिदास ने आखिरी मंत्र शुरू किया। आत्मा ने रोहन और अर्जुन पर हमला करना चाहा, लेकिन घेरा उसे रोक रहा था। तुम सबको पछताना पड़ेगा, आत्मा चीखते हुए बोली। यह अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगी। हरिदास ने अंतिम मंत्र पूरा किया और विक्रांत की परछाई तेज रोशनी में बदल गई। रोशनी आत्मा को घेरने लगी और एक पल में आत्मा और विक्रांत दोनों गायब हो गए। कमरा अचानक शांत हो गया। हवेली की खौफनाक गूंज खत्म हो गई। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह सब खत्म हो गया? हरिदास ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह आत्मा अब कैद हो चुकी है, लेकिन विक्रांत ने अपनी आत्मा का बलिदान देकर इसे रोक दिया। वह अब मुक्त हो गया है। दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। हमने उसे फिर से खो दिया, उसने कहा। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं दिव्या, विक्रांत ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जब वे हवेली से बाहर निकले तो सभी को हल्की राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम रखा, हवा में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हवेली से बाहर निकलने के बाद
चारों दोस्तों और हरिदास के मन में हल्की सी शांति आई, लेकिन वह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उस आखिरी फुसफुसाहट ने उनके दिलों में फिर से भय भर दिया था। दिव्या ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोगों ने भी वह सुना है ना? यह सब खत्म नहीं हुआ है। हरिदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैंने सुना। आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। यह कहीं न कहीं अपना बचा हुआ हिस्सा बचाने में कामयाब हो गई। इसका मतलब है कि विक्रांत की आत्मा भी मुक्त नहीं हुई। अर्जुन ने चिंता जताई। हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, विक्रांत ने आत्मा को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह संभव है कि आत्मा का एक अंश अब भी इस दुनिया में बचे रह गया हो। हवेली से लौटने के कुछ ही दिनों बाद सबने अपने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रोहन ने एक रात देखा कि उसके कमरे की दीवार पर विक्रांत का चेहरा उभर रहा है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह बस एक ही बात कह रहा था, तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? यह सब तुम्हारे लिए नहीं था। रोहन घबराकर जाग गया, लेकिन जब उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका गिलास खुद ब खुद फर्श पर गिर गया। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने खुद से कहा। संजना ने देखा कि वह फिर से हवेली में थी। चारों ओर वही अंधेरा, वही ठंडी हवा। वह कमरे में घूम रही थी और अचानक विक्रांत के शव को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। तुमने मुझे मरने दिया, विक्रांत की आवाज गूंजी। संजना पसीने से लथपथ जाग गई। जब इन घटनाओं ने सबको बुरी तरह परेशान कर दिया तो वे फिर से हरिदास से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हरिदास न तो अपने घर में थे और न ही उनका कोई पता चल रहा था। अर्जुन ने कहा, हरिदास जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह आत्मा हमसे बदला लेने के लिए वापस आई है। एक अजीब संदेश। हरिदास के घर पर एक नोट मिला। यह आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई है। यह उस ओइजा बोर्ड का बदला लेना चाहती है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस जगह पर वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। मतलब? दिव्या ने हैरानी से कहा। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, हमें फिर से हवेली में लौटना होगा। हवेली में वापस लौटने का विचार किसी को भी मंजूर नहीं था, लेकिन बिना किसी और विकल्प के वे सभी एक बार फिर उस खौफनाक जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। नए संकेत, आत्मा का निवास। हवेली में घुसते ही सबको यह महसूस हुआ कि इस बार जगह और ज्यादा डरावनी हो चुकी है। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। ठंडी हवा ने उनकी त्वचा को चीरने जैसा महसूस कराया। विक्रांत का सच। जैसे ही वे मुख्य कमरे में पहुंचे, ओइजा बोर्ड फिर से अपनी जगह पर चमक रहा था, लेकिन इस बार उस पर विक्रांत का नाम लिखा था। अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाया, तुम हमें कब तक तड़पाओगे? विक्रांत, अगर तुम सुन सकते हो तो हमें कुछ बताओ। तभी एक परछाई दिखाई दी। यह विक्रांत की थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? विक्रांत की आवाज में गुस्सा था। तुम मुझे मुक्त करने आए थे या मुझे और तकलीफ देने? आत्मा ने विक्रांत का रूप धारण कर सबको डराने की कोशिश की। उसने रोहन को हवा में उठा लिया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दिव्या ने रोहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद एक अदृश्य दीवार से टकराकर गिर गई। हरिदास की आवाज गूंजी, घबराओ मत। आत्मा को कमजोर करने के लिए इसे अपने डर से दूर करो। आत्मा ने अंत में स्वीकार किया कि ओइजा बोर्ड का हिस्सा अब भी सक्रिय है। जब तक यह बोर्ड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। हरिदास ने नोट में जो लिखा था वह सही साबित हुआ। आत्मा अब भी बोर्ड में अपनी ऊर्जा को बचाए हुए थी।
दिव्या ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा ने कहा, तुमने वह दरवाजा खोला जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। हवेली की घुप्प अंधेरी हवा में आत्मा की गूंजती आवाज ने सभी को स्तब्ध कर दिया। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था और दोस्तों के दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही थी। आत्मा ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पास केवल एक मौका है। इस खेल को खत्म करो, वरना मैं तुम्हें उसी तरह समाप्त कर दूंगी जैसे मैंने विक्रांत को पकड़ा था। दिव्या ने कांपते हुए कहा, यह खेल खत्म कैसे होगा? तुम क्या चाहती हो? आत्मा की गूंजती हुई हंसी से दीवारें थर्रा उठीं। तुमने जो किया उसे ठीक करो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। कोई एक अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। दिव्या, अर्जुन, संजना और रोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिल में खौफ था, लेकिन साथ ही अपने दोस्त विक्रांत को खोने की पीड़ा भी। अर्जुन ने धीरे से कहा, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हमें कुछ करना होगा। संजना ने गुस्से में कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हमें किसी एक को कुर्बानी देनी होगी? हरिदास की गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी। यह आवाज अब हवा में कहीं से आ रही थी। आत्मा तुम्हें गुमराह कर रही है। इसका इरादा तुम्हें बलिदान के लिए मजबूर करना नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे डर से ताकत बटोर रही है। रोहन ने सवाल किया, तो हमें क्या करना होगा? हम इस बोर्ड से इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? हरिदास ने कहा, ओइजा बोर्ड को तबाही की कुंजी में बदलना होगा। आत्मा को उसी माध्यम से खत्म करना होगा जिससे उसने खुद को प्रकट किया था। लेकिन इसके लिए एक मजबूत बलिदान की आवश्यकता होगी जो सच में अपनी ऊर्जा आत्मा को चुनौती दे सके। हरिदास की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों दोस्तों के दिलों में एक ही सवाल घूमने लगा, कौन यह बलिदान देगा? दिव्या ने धीरे धीरे कहा, अगर यह विक्रांत को बचाने का एकमात्र तरीका है तो मैं तैयार हूं। अर्जुन ने तुरंत विरोध किया, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। हम सब इस मुसीबत में साथ हैं और हमें साथ ही इसका हल निकालना होगा। संजना ने रोते हुए कहा, पर अगर कोई भी बलिदान न दे तो आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हरिदास की आवाज और गंभीर हो गई। यह तुम्हारी कुर्बानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा है। आत्मा को यह दिखाना होगा कि तुम उससे डरते नहीं, तभी वह हार मान सकती है। दिव्या ने अपने भीतर से डर को निकालते हुए ओइजा बोर्ड की ओर कदम बढ़ाए। उसने बोर्ड को दोनों हाथों से पकड़ा और चिल्लाई, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम्हें हमारी आत्मा चाहिए तो पहले मेरा डर तोड़कर दिखाओ। आत्मा गुस्से में चीख पड़ी। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। हरिदास ने चिल्लाते हुए कहा, बोर्ड पर आत्मा का नाम लिखो। उसका नाम जानना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। हरिदास ने कहा, ओइजा बोर्ड से पूछो, नाम छुपा नहीं रहेगा। दिव्या ने कंपकंपाते हाथों से बोर्ड पर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोर्ड के प्लांचेट ने खुद ब खुद हरकत करनी शुरू कर दी। अक्षर एक एक कर उभरने लगे, तरुणी का। आत्मा गुस्से से गरजी, तुमने मेरा नाम जान लिया, लेकिन इससे तुम्हारी मौत नहीं रुकेगी। हरिदास ने अब तक आत्मा की कहानी का रहस्य जान लिया था। उसने कहा, तरुणिका, तुम एक निर्दोष आत्मा नहीं हो। तुम्हारे पाप ही तुम्हारी बेड़ियां हैं। यह खेल तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तरुणिका की चीखें और तेज हो गईं। उसने कमरे के कोनों को तोड़ने की कोशिश की। मैं निर्दोष हूं। मैंने सिर्फ उन लोगों से बदला लिया जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया।
दिव्या ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो खुद को इस ओइजा बोर्ड से मुक्त कर लो, लेकिन अगर तुमने पाप किए हैं तो यह तुम्हारी आत्मा का अंत है। तरुणिका हंसी, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? तुम सब मेरी कैद में हो। हरिदास ने अंततः अपने मंत्रों को शुरू किया। ओइजा बोर्ड को जलाने के लिए एक विशेष सामग्री तैयार की गई। उन्होंने दोस्तों को कहा, बोर्ड को आग में डालो, लेकिन यह मत भूलो कि यह आत्मा अपने आखिरी क्षणों में तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अर्जुन और रोहन ने बोर्ड को उठाकर हवेली के बीचों बीच रख दिया। हरिदास ने मंत्र पढ़ते हुए आग लगाई। जैसे ही आग भड़की, तरुणिका की चीखों ने पूरी हवेली को हिला दिया। दिव्या ने विक्रांत की ओर देखा। उसकी परछाई अब धुंधली हो रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद दोस्तों। हवेली एक बार फिर शांत हो गई। बोर्ड राख में तब्दील हो चुका था। चारों दोस्तों ने बाहर कदम रखा, इस बार यह जानते हुए कि अब कोई आवाज उनका पीछा नहीं करेगी। लेकिन हवा में एक धीमी फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। क्या यह वास्तव में अंत है? हवेली से बाहर निकलने के बाद दोस्तों ने राहत की सांस ली। दिव्या ने अपने हाथों से विक्रांत की राख को सहलाते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आत्मा अब शांति में है। हमें माफ कर दो दोस्त। अर्जुन ने संजना और रोहन की ओर देखा और कहा, चलो अब इसे हमेशा के लिए खत्म मान लेते हैं। हमें कभी भी ऐसी जगह या चीजों के करीब नहीं जाना चाहिए। दिव्या ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक बात अब भी मेरे मन में खटक रही है। जब तरुणिका की चीखें खत्म हुई तो उसने कुछ कहा था, क्या यह वास्तव में अंत है? इसका क्या मतलब हो सकता है? सभी ने चुप्पी साध ली। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। हरिदास ने अपने मंत्रों और प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और चारों दोस्तों को भरोसा दिलाया कि तरुणिका की आत्मा अब खत्म हो चुकी है। यह आत्मा अब कभी भी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना, जिन जगहों पर अतीत का बोझ होता है वहां से दूर रहना ही सही है। रात गहराती जा रही थी। दोस्तों ने दिल्ली लौटने का फैसला किया। रास्ते में कार चलाते हुए अर्जुन ने देखा कि गाड़ी के शीशे पर किसी के हाथों के निशान उभर रहे थे। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही रोहन ने भी महसूस किया कि सीट के नीचे से कोई आवाज आ रही है। यह क्या हो रहा है? सब कुछ खत्म हो चुका है ना? संजना ने घबराते हुए पूछा। दिव्या ने कहा, शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना है। हम सब बहुत डर चुके हैं। हरिदास ने उन्हें शांत रहने को कहा। यह आत्मा के बचे हुए अंश हो सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। इसे नजरअंदाज करो। दिल्ली पहुंचने के बाद दोस्तों ने फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। दिव्या ने अपने कमरे में अकेले बैठकर ओइजा बोर्ड के बारे में पढ़ाई शुरू की। उसे एक प्राचीन किताब में लिखा मिला, कोई भी आत्मा जो ओइजा बोर्ड के माध्यम से प्रकट होती है तब तक पूरी तरह नष्ट नहीं होती जब तक उसका नाम पूरी तरह मिटा न दिया जाए। दिव्या ने चौंककर किताब को बंद किया। क्या हमने तरुणिका का नाम मिटाया था? उसने खुद से सवाल किया। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन दिव्या ने अर्जुन, संजना और रोहन को बुलाया। मुझे लगता है कि हमने कुछ गलती की है। तरुणिका की आत्मा अब भी हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन ने परेशान होकर कहा, हम और क्या कर सकते हैं? हमने बोर्ड जला दिया, हवेली छोड़ दी।
हरिदास को फिर से बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, तरुणिका का नाम अब भी इस दुनिया में मौजूद है। उसे पूरी तरह मिटाना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में है। वह तुमसे हर हाल में बदला लेना चाहती है। हरिदास ने दोस्तों को तरुणिका के नाम को मिटाने की विधि बताई। हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां पहली बार ओइजा बोर्ड इस्तेमाल हुआ था। वही ऊर्जा इसे पूरी तरह मिटा सकती है। दिव्या ने घबराते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हमें फिर से हवेली जाना होगा? हरिदास ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार हमें अधिक सतर्क रहना होगा। यह आत्मा अब कमजोर नहीं है। यह अपनी अंतिम ताकत से हमें रोकने की कोशिश करेगी। चारों दोस्त और हरिदास फिर से उस खौफनाक हवेली में पहुंचे, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि हर कोना खून से लाल हो गया है। हरिदास ने ओइजा बोर्ड के नाम मिटाने की प्रक्रिया शुरू की। तरुणिका का नाम लिखो और इसे एक बार फिर आग में जलाओ। लेकिन ध्यान रखो, आत्मा हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही दिव्या ने नाम लिखा, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगीं। रोहन को हवा में उठाकर दूर फेंक दिया गया। अर्जुन और संजना ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की। तरुणिका की आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। यह खेल हमेशा चलता रहेगा। हरिदास ने मंत्र पढ़ते हुए आग को तेज किया। तरुणिका, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे पाप तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर देंगे। दिव्या ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर नाम को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आत्मा ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख से हवेली की दीवारें गिरने लगीं। सबने बाहर की ओर भागने की कोशिश की। जैसे ही हवेली पूरी तरह ढह गई, चारों दोस्त और हरिदास सुरक्षित बाहर निकल आए। हवेली की राख पर खड़े होकर सभी ने महसूस किया कि हवा अब शांत हो गई थी। तरुणिका का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। हरिदास ने कहा, अब तुम लोग सुरक्षित हो, लेकिन यह याद रखो, कुछ खेल कभी नहीं खेलने चाहिए। ओइजा बोर्ड सिर्फ एक खेल नहीं है। यह उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। दिल्ली लौटने के बाद दोस्तों ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन हवेली की वह घटना हमेशा उनके दिलों में रही। एक रात दिव्या ने अपने खिड़की के पास से गुजरती ठंडी हवा को महसूस किया। उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार दिव्या ने पलटकर नहीं देखा। उसने खिड़की बंद की और बत्ती बुझाकर सो गई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।